ये कौन सी जगह है? मुझे अभी भी पिछले ही पल की भारहीनता, वेटलेस, अच्छे से याद है। प्लेन का कंट्रोल खोने और उसके क्रैश होने का डर अभी तक कम नहीं हुआ है। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं इस अनजान कमरे में कैसे पहुंच गया। अंदर यादों के कई टुकड़ों का एक बड़ा तूफान लहरों की तरह उमड़ पड़ा। पता चला कि मैं इसका ही दूसरी दुनिया में जाना हो चुका हूँ। मैं इस दुनिया में 24 साल का चेन जीवान बन गया हूँ। इस शरीर का मालिक 2 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था और बिना एक भी पैसा बचाए एक इंटरनेट कंपनी में कॉर्पोरेट गुलाम की तरह काम कर रहा था। उसका अभी अभी एक शर्मनाक ब्रेकअप भी हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे दिमाग में उमड़ती यादों ने तुरंत सारी खाली जगहों को भर दिया। दरवाजे के बाहर झाओ सिसी खड़ी थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। उसने अभी अभी सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया है। कल वही थी जिसने खुद आगे बढ़कर मुझसे ब्रेकअप किया था। यहाँ तक कि यह भी कहा था कि उसके घर वालों ने उसे सरकारी सिस्टम में ही किसी ऐसे इंसान से मिलवा दिया है जो हर मामले में मुझसे बेहतर है। नाटक बंद करो, मैं वही सामान वापस करने आई हूँ जो तुमने मुझे पहले दिया था। मैंने बैग में मौजूद सामान को देखा और मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। यह सब उस असली मालिक के उसके साथ 5 साल के रिश्ते की यादें थी। अब वह उन्हें ऐसे ही वापस कर रही है जैसा कि उम्मीद थी। एक स्थिर नौकरी पाने के बाद पहला वार उसी इंसान को काटने का होता है जिसने आपका साथ दिया था। उस पर यह कहावत पूरी तरह सटीक बैठती है। ये सब अब मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे इस रिएक्शन ने जाहिर तौर पर उसे हैरान कर दिया। वह वही मौके पर जम गई। आखिरकार कल तक तो मैं रो रहा था, उसके पैर पकड़कर ना जाने की भीख मांग रहा था, लेकिन आज मैं बर्फ की तरह ठंडा हूँ। कोई भी इस बदलाव को अजीब समझेगा। जुआन, हम शुरू से ही एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। ब्रेकअप हम दोनों के लिए ही बेहतर है। कुछ और बचा है क्या? क्योंकि हमारा ब्रेकअप पूरी तरह से हो चुका है, तो वे फोटो जो हमने पहले ली थी, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, मैं समझ गया। यह इसके सिवा कुछ नहीं है कि वह डर रही है कि कहीं मैं उन पुरानी तस्वीरों से कोई बवाल न कर दूं जिससे उसके नए पार्टनर के साथ उसके रिश्ते पर असर पड़े। आखिरकार जो नया लड़का उसे मिला है शायद अभी तक मेरे बारे में नहीं जानता। तुम्हें जो करना है करो, मैं इसे ले जा रहा हूँ। तुम्हारे फोन से फोटो पूरी तरह डिलीट कर दी जाएंगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरे इस साफ और सहयोगात्मक रवैये ने वास्तव में उसे थोड़ा चौंका दिया। उसके चेहरे के भाव अजीब हो गए। अपने दिमाग में शायद पिछले 5 सालों को याद करके भावुक हो रही है, लेकिन दूसरे विचार पर जब उसने पहले ही एक बेहतर भविष्य चुन लिया है तो इस झूठे लगाव का नाटक क्यों करना? इन बातों को सुनकर मुझे सिर्फ चिढ़ मचती है। जीवान, मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को संभाल लोगे। भविष्य में तुम्हें काफी लोग मिल जाएंगे। पिछले 2 सालों में मैंने तुम्हें जो डिजिटल रेड पैकेट्स ट्रांसफर किए थे और मेरा जो पैसा तुमने सिविल सर्विस की तैयारी के लिए खर्च किया, वह तुम कैसे वापस करोगी? अगर यह पुराना मालिक होता तो वह शायद अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पैसे की बात उठाने में शर्माता, लेकिन मैं अलग हूं। मैं इस वक्त पूरी तरह कंगाल हूं और इस दुनिया में आते ही सर्वाइवल का दबाव झेल रहा हूं। जब भावनाएं खत्म हो ही चुकी हैं तो जो हिसाब किताब चुकता होना चाहिए उसे साफ साफ होना ही चाहिए। पैसे की बात करना हमेशा उस खाली लगाव से ज्यादा व्यावहारिक होता है। ब्रेकअप की बात तुमने शुरू की थी, तो क्या यह कहीं पत्थर की लकीर लिखा है कि मैं तुम पर यूं ही फोकट में पैसे उड़ाता रहूं? चेन जीवान, क्या तुम मर्द भी हो? नहीं, मैं एक सिंप था, लेकिन मैं पूरी तरह खाली हाथ नहीं बैठना चाहता। इन 2 सालों में मैंने कम से कम 4000 से 50,000 खर्च किए हैं। चलो इसे आधा कर लेते हैं। बस मुझे वापस कर दो और हमारा हिसाब बराबर। उसके आंसू तेजी से और अचानक आ गए, फिर भी मुझे जरा सी भी दया महसूस नहीं हुई। मैं बस चुपचाप खड़ा होकर उसका नाटक देखता रहा। मैं जानता था कि या तो वह अपना नाटक जारी नहीं रख पा रही है और सहानुभूति पाना चाहती है, या फिर उसे डर है कि तमाशा बनाने से उसकी अपनी साख खराब हो जाएगी। चेन जुआन, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। अपने फोन पर आए 20,000 युआन को देखकर मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। कम से कम अब यह पूरी तरह से एक बेकार शुरुआत नहीं है। कम से कम मेरे हाथ में कुछ शुरुआती पैसा तो है। जैसे ही मैंने अपने फोन की स्क्रीन लॉक की, स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया जिसने मेरी सोच को रोक दिया। मैंने अपने दिमाग की यादों में खोजा। यह डेटिंग शो हार्टबीट आइलैंड 2024 हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। मैंने सुना है कि अमीर बाप की औलादें इसमें गेस्ट बनने के लिए 5 मिलियन खर्च करने को तैयार हैं। मुझे अब याद आया
पुराने मालिक ने इसे बस मजाक में समझा था और कैजुअली अप्लाई कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में यह नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइव स्ट्रीम रूम बहुत ही हलचल भरा था, जहां ऑनलाइन दर्शकों की संख्या पहले ही 3 मिलियन को पार कर चुकी थी। एक खूबसूरत फीमेल होस्ट स्टेज पर खड़ी थी और उसके ठीक बगल में एक नोटरी खड़ा था। लगता है लकी ड्रॉ शुरू होने वाला है। आगे हम अपने लकी गेस्ट का चुनाव करेंगे। डायरेक्टर ने कैमरा एंगल बदला। बड़ी स्क्रीन पर रोशनी के बिंदु उन नेटिजन्स को दिखाते हैं जिन्होंने साइन अप किया था। जैसे ही मैं 3 2 1 गिनूंगा, ड्रॉ शुरू हो जाएगा। 3 2 स्टार्ट। जब मैंने वह एनीमे पप्पी अवतार और शाओ जुआन नाम देखा तो मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। यह अवतार और नाम वे चीजें थी जिन्हें पुराना मालिक कॉलेज के दिनों से इस्तेमाल कर रहा था और उसने इन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं बदला था। क्योंकि एक ही अवतार और नाम दोनों होने की संभावना इतनी कम है कि इसे न के बराबर माना जा सकता है। हमारे लकी गेस्ट को चुन लिया गया है। स्टाफ इस समय असली नाम के ऑथेंटिकेशन डिटेल्स की जांच कर रहा है। लाइव स्ट्रीम रूम की चैट पूरी तरह से जलने और जलन से भरे कमेंट्स से भर गई थी। उसी समय मेरे बैकएंड पर भी डायरेक्ट मैसेज की बाढ़ आ गई थी। ज्यादातर लोग मेरी किस्मत का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि कुछ तो सीधे मेरी जगह खरीदने के लिए कीमत लगा रहे थे। हमारे लकी गेस्ट का असली नाम चेन जुआन है, जो झेंगझोउ से हैं। उम्र 24 साल। वह मापदंडों से पूरी तरह मेल खाता है। मिस्टर चेन, अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तो हम आपको तुरंत कॉल करेंगे। 8 मिलियन में से एक की संभावना सच में मेरे नाम निकली। मैंने एक गहरी सांस ली, उत्तेजित और घबराई हुई भावनाओं को शांत करने की पूरी कोशिश की और कैपिटल राजधानी से आई इस फोन कॉल को उठाया। हेलो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हार्ट बीट आइलैंड 2024 का लकी गेस्ट बनने पर बधाई। आगे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कृपया ईमानदारी से जवाब दें। क्या आप शो की रिकॉर्डिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं? मैंने शायद ही हिचकिचाहट दिखाई। आजकल ट्रैफिक का मतलब पैसा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ, और यह देखते हुए कि यह शो बहुत बड़े बजट पर बनाया गया था। जब तक मैं इस मौके को भुना सकता हूँ, इससे मिलने वाला फायदा एक आम प्रोग्रामर बनने से कहीं ज्यादा है। केवल एक बेवकूफ ही इतनी अच्छी चीज को ठुकराएगा। फोन काटने के बाद मैंने ऐप को फिर से खोला। प्रति सेकंड दर्जनों लाइनों की दर से रिफ्रेश हो रहे डायरेक्ट मैसेज और तेजी से बढ़ते फॉलोअर्स की संख्या को देखा। फिर मैंने बैक एंड में प्रोग्राम टीम द्वारा भेजी गई फाइल पर क्लिक किया, बिस्तर पर वापस बैठा और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या यह इस इकाई होने का फायदा है? जल्दी करो और इस सारे कचरे को फेंक दो। इसे देखकर ही चिढ़ होती है, लेकिन वह तो मेरी पूरी बचत थी। मुझे लगा कि एक पक्की नौकरी मिलने का मतलब है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। बढ़िया, अब यह हो गया। मेरे हाथ में सिर्फ 2000 बचे हैं। लानत है। तुम क्या कर रही हो? यह वांग जियानान है। यह तो बहुत बढ़िया है। जल्दी से अपने चेहरे के भाव ठीक करो। उसे यह नहीं दिखने देना चाहिए कि मैं अभी गुस्से में थी। है जियानान, है। सिसी, क्या तुम उठ गई हो? क्या तुम साथ में नाश्ता करना चाहती हो? मैं अभी बाहर हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? जरूर। अपनी लोकेशन मुझे भेज दो, मैं अभी आता हूँ। वांग जियानान चेन जुआन से कहीं बेहतर है। उसके पिता नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन में हैं और वह इकलौता बेटा है। भविष्य में उसके साथ रहने से एक अच्छी जिंदगी की गारंटी है। जहां तक चेन जुआन के गरीब रूप की बात है, उसके पास तो एक छोटी बहन का बोझ भी है। कोई तुलना ही नहीं है। आज कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या तुमने बहुत देर इंतजार किया? एह, तुम इतनी सुबह इस इलाके में क्यों आई? दत्त तेरे की। वह पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्यों आई। मैं उसे यह नहीं बता सकती कि मैं चेन जुआन से मिलने आई थी। जल्दी से कोई बहाना सोचो। फोन का सिम कार्ड लेना है ना? बस कह दो कि परेशानी भरे कॉल से बचने के लिए फोन कार्ड लेने आई थी। यह वजह जरूर काम करेगी। मैं एक नया फोन सिम कार्ड लेने आई थी ताकि मुझे बार बार परेशान करने वाले कॉल्स ना आए। खुशकिस्मती से उसने शक नहीं किया। डर के मारे मेरी जान ही निकल गई थी। जल्दी से ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाओ और यहाँ आने का मकसद दोबारा मत उठाना। सुरक्षा सबसे पहले है। क्या तुमने अभी लाइव स्ट्रीम देखा? लाइव स्ट्रीम हार्ट बीट आइलैंड? हाँ। लकी ड्रॉ अभी अभी खत्म हुआ है और यह कितना अजीब इत्तेफाक है। यह इंसान वास्तव में हमारे झेंगझोउ से ही है। कितना अजीब इत्तेफाक है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। उसका सरनेम चेन है। उसका नाम क्या था? अरे हाँ, चेन जुआन।
चेन जुआन, नामुमकिन, वह आवारा बिल्कुल नहीं हो सकता। यह जरूर एक इत्तेफाक होगा। एक ही नाम का कोई और इंसान, ऐसा ही होना चाहिए। इस घटिया कंपनी में 1.5 साल तक काम करना सच में अब तक की सबसे बुरी किस्मत है। झांग चांग वे महाबेवकूफ प्रमोट होने के लिए बॉस की चापलूसी करता है और हर दिन मुझ पर हुक्म चलाता है। उसका भतीजा झांग जिताओ उससे भी बड़ा निकम्मा जोकर है। वह चोर दरवाजे से अंदर आया और अपना सारा काम मुझ पर थोप देता है। मैं 2 लोगों का काम करता हूँ और फिर भी रोज डांट सुनता हूँ। मैंने समाज में 1 दशक से ज्यादा समय बिताया है और सब कुछ बहुत पहले ही समझ लिया है। काम पर जाना जिंदगी बर्बादी है। सैलरी बस इतनी मिलती है कि किस तरह गुजारा हो सके। असल वापसी करना पूरी तरह से नामुमकिन है। मैं अब एक दिन भी इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करने वाला। यो चेनजुआन, तुम आज बहुत जल्दी आ गए हैं। झांग जिताओ, ये जोकर मुझे फिर से परेशान कर रहा है। मैं उस पर शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता। जल्दी करो, अपना सामान पैक करो और बाहर निकलो। यू शेप्ड पिलो, थर्मस फ्लास्क सब ले जाओ। पीछे बिल्कुल भी लगाव मत छोड़ो। इस घटिया कंपनी से पूरी तरह से साफ सुथरा नाता तोड़ लो। क्या तुमने वे काम पूरा किया जो मैंने तुम्हें शनिवार को दिया था? बाद में मीटिंग के ठीक बाद तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब मुझे काम सौंप सकते हो? हूँ। यह जोकर सच में मेरी शिकायत करने गया था। डिपार्टमेंट के लोग भी बहुत डरपोक हैं। जैसे ही उन्हें बुलाया जाता है वे मीटिंग रूम की तरफ भागते हैं। बिल्कुल सही। मैं लगे हाथ अपने इस्तीफे की बात भी साफ कर दूंगा जो मैंने तुम्हें शनिवार को करने के लिए कहा था। ओह, मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। क्या मैं इसके लिए माना? तुम्हें इस्तीफा देने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा भतीजा हूं? झांग चांग ने बिना कुछ काम किए मुफ्त की तनख्वाह पाने के लिए अपने भतीजे को यहां लगाने के लिए पहचान का इस्तेमाल किया। डिपार्टमेंट में हर कोई यह जानता है, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज मैं इस नकाब को फाड़ दूंगा और सभी को उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? इन दोनों से इतने लंबे समय तक सताए जाने के बाद मैं सिर्फ एक कूल इंसान की तरह छोड़कर नहीं जा सकता। आज मुझे इस जमा हुए गुस्से को पूरी तरह से निकालना होगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, वरना ये उन्हें बहुत आसानी से छोड़ना होगा। हो अरे ओ झांग नाम वाले, कंपनी में कौन नहीं जानता तुम सिर्फ बॉसेस की चापलूसी करके सुपरवाइजर बने हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बड़ी तोप हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इस महीने की मेरी सैलरी काटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे और उस जो कोई भी है उसके बारे में सब कुछ उजागर कर दूंगा और हर दिन संबंधित अधिकारियों को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। और तुम झांग जिताओ, तुम क्या देख रहे हो? पूरे टेक डिपार्टमेंट में तुम अकेले हो जो किसी तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो। चोर दरवाजे से अंदर आने के लिए अपने चाचा पर निर्भर हो। तुम ऑफिशियल एजुकेशन वेरिफिकेशन वेबसाइट को भी पास नहीं कर सकते। फिर भी तुम में कंपनी में उछलने की हिम्मत है। वह बूढ़ा जोकर है और तुम छोटे जोकर हो। तुम्हारा पूरा परिवार जोकरों का झुंड है। झांग चांग, अभी मेरे ऑफिस में आओ। वो बहुत ही संतोषजनक महसूस हुआ। इतने लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार बाहर निकल गया। इस नौकरी को छोड़ना पूरी तरह से वसूल रहा। वे 2 बेवकूफ कड़वी दवा चखने के हकदार हैं। अरे बाप रे, वह आज इतना बहादुर क्यों है? क्या यह वही चेन जीवान है जिसे मैं जानता हूँ? आखिरकार किसी ने हमारे लिए इस खराब माहौल को साफ करने का कदम उठाया। क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट का चेन जीवान आज नहीं आया? वह अभी अभी इस्तीफा देकर अपना सामान पैक करके चला गया। आह, क्या यह सच में वही हो सकता है? तुम्हारे सच में वही होने से क्या मतलब है? हार्टबीट आइलैंड का लकी गेस्ट जिसे आज सुबह 9 बजे चुना गया था, उसका नाम चेन जीवान है और वह भी झिंगझो से है। मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि यह वही है। अरे बाप रे, कोई ताज्जुब नहीं कि वह आज इतना दबंग था। हे भगवान, वह टीवी पर आने वाला है। हार्टबीट आइलैंड का ब्रॉडकास्ट कब शुरू हो रहा है? यह इस शुक्रवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार को ब्रॉडकास्ट, जिसका मतलब है कि मुझे बुधवार को राजधानी शहर जाना होगा। गुरुवार को इंटरव्यू हाइलाइट्स की रिकॉर्डिंग है। 5 लड़कों और 5 लड़कियों की लाइनअप, जिसमें एलिमिनेशन राउंड होंगे और हाथ पकड़ने पर डेटिंग फंड मिलेगा। सटीक रकम का जिक्र नहीं था, लेकिन यह सिर्फ शाब्दिक अर्थ में हाथ पकड़ने से कहीं ज्यादा है। मुझे अपने गृहनगर वापस जाने के लिए दोपहर की शटल बस पकड़नी होगी। मई में झिंगझोउ न तो ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा।
और नज़ारा सच में सुकून देने वाला होता है। 5 साल की उम्र में पहाड़ों को देखते हुए वे मेरे लिए सिर्फ पहाड़ नहीं थे, लेकिन अब जब मैं 4 वर्ष का वापस आ गया हूँ तो मैं वास्तव में हर चीज में जीवन शक्ति देख सकता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने इतनी भागदौड़ की और इतना पैसा कमाया, फिर भी मुझे इसे खर्च करने का मौका मिलने से पहले ही वह चला गया। जिंदगी की तुलना में बाकी सब कुछ बहुत सस्ता है। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, इसलिए इस बार मैं अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल रहा हूँ। मैं जल्द ही अपने परिवार से मिलने वाला हूँ और मैं वास्तव में थोड़ा घबराया हुआ हूँ। 25 साल की उम्र में परिवार शब्द मेरे लिए लगभग बेगाना होता जा रहा था। बेटा, ओल्ड चेन, हमारा बेटा वापस आ गया है। बकवास, आज सोमवार है। वह कैसे? तुम आज वापस क्यों आ गए? मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तुमने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं इससे काई हो गया हूँ और एक डेटिंग शो में मेरी जगह पक्की हो गई है। अगर मैं उन्हें बता भी दूं तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। कोई ऐसा बहाना ढूंढना बेहतर है जिस पर यकीन किया जा सके। मुझे हर दिन ओवरटाइम काम करना पड़ता था और बॉस से बात करना बहुत आसान नहीं था। अगर तुमने छोड़ दी तो छोड़ दी। बुरे से बुरे मामले में तुम बस एक नई नौकरी तलाश लोगे, है ना? बेटा, क्या तुमने खाना खाया? अभी तक नहीं। फिर मैं एक कटोरी नूडल्स बना देती हूँ। तुम पहले थोड़ा आराम कर लो। पापा मेरी नौकरी की स्थिति को लेकर जरूर चिंतित होंगे। उन्हें शांत करने के लिए जल्दी से कहना होगा कि मैंने पहले ही अगले काम का इंतजाम कर लिया है। मैं अभी शो रिकॉर्ड करने का जिक्र नहीं करूंगा, वे समझ नहीं पाएंगे। अगर इंटरनेट का ड्रामा मेरे परिवार को प्रभावित करने लगे तो यह परेशानी की बात भी होगी। पापा, मैंने अपनी अगली नौकरी पहले ही ढूंढ ली है। मैं कल जा रहा हूँ। मैं आज सिर्फ एक दिन के लिए घर पर रुक रहा हूँ। क्या यह अभी भी शहर के इलाके में है? नहीं, यह थोड़ा दूर है, राजधानी शहर। उतनी दूर? खुशकिस्मती से वहाँ सैलरी थोड़ी ज्यादा है। फिर सिसी का क्या? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप? हाँ, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। पापा को झाओ सिसी के सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बारे में जरूर पता होगा और वे शायद हमारे ब्रेकअप की वजह भी समझते होंगे। कंधे पर यह थपकी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी ऐसा लगा जैसे उन्होंने सब कुछ कह दिया। एनीमे डॉग अवतार, शाओ जुआन निकनेम और झेंगझोउ का रहने वाला चेन जुआन। क्या? सांस। इस दुनिया में ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? यह जरूर वही है, लेकिन वह तो एक आम लड़का है। डेटिंग शो में जाने पर वह निश्चित रूप से बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाएगा। शायद वह कुछ ही दिनों में एलिमिनेट हो जाए, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा डेटिंग शो है जो एक सुनसान टापू पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। साथ ही वह काफी हैंडसम भी है। क्या होगा अगर वह रातों रात मशहूर हो जाए? अगर मुझे पता होता कि उसकी ऐसी किस्मत है तो क्या मुझे ब्रेकअप की बात इतनी जल्दी उठाने से बचना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। मैं अब वांग जियानान से मिल रही हूँ। मैं अब इसके बारे में नहीं सोच सकती। यह फैमिली फोटो बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। मम्मी और पापा तब बहुत छोटे थे और शाओवान अभी गोद में ही थी। तुम इतनी देर रात को क्या बड़बड़ा रही हो? हमारा बेटा कल जा रहा है। मैं उसके साथ ले जाने के लिए कुछ सूखा मांस अलग रख रही हूँ। वैसे ओल्ड चेन, तुम्हें क्या लगता है कि उसने इतनी दूर नौकरी क्यों ढूंढी? क्यों न हम उसे यहीं रुकने के लिए मनाएं? बकवास बंद करो। एक जवान लड़का बस घर में बंद कैसे रह सकता है? फिर सिसी का क्या? क्या वे कई सालों से डेटिंग नहीं कर रहे थे? उनका ब्रेकअप हो चुका है। क्या? ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। मुझे वह लड़की वैसे भी कभी पसंद नहीं थी। वह थोड़ी घमंडी है और बिल्कुल भी जमीन से जुड़ी नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने सिविल सर्विस एग्जाम पास करते ही शायद जीवान को छोड़ दिया होगा। हमारे बेटे के सामने यह बात मत उठाना, इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। ओल्ड चेन, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? जब हम जवान थे तो क्या दो लोग तब तक शादी नहीं कर सकते थे जब तक वे एक दूसरे को पसंद करते थे? जमाना बदल गया है। तो मम्मी और पापा को शुरू से ही सब कुछ पता था। पापा ने झाओ सिसी के घमंड को बहुत पहले ही देख लिया था और मम्मी अभी भी मेरे करियर और शादी के बारे में चिंता कर रही हैं। इस तरह का लगाव किसी भी चीज से ज्यादा गर्मजोशी से भरा है। नीचे जाकर उन्हें परेशान न करना ही बेहतर है। स्वीटी, कल मम्मी तुम्हें एक ट्रिप पर ले चले तो कैसा रहेगा? मैं नहीं जाना चाहती। तुम बस हर समय घर में बंद नहीं रह सकती। क्या पिछले कुछ दिनों में किसी ने तुम्हें वीचैट पर ऐड किया है? वे सब तुम्हारे पापा के दोस्तों के बेटे हैं। मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। यह हुई ना बात। उनमें से ज्यादातर अमीर बाप की औलादे निकम्मे ही हैं, लेकिन तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है।
तुम हर दिन घर पर नहीं रह सकती। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पापा तुम्हें जबरदस्ती किसी ब्लाइंड डेट पर ले जाएं, है ना? फिर हम कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के किनारे थोड़ा मजा करने के लिए राजधानी शहर। फिर हम कितने दिन रुकेंगे यह तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम्हें आदत नहीं है तो 30 से 5 दिन। अगर तुम्हें पसंद आया तो हम थोड़ा और रुक सकते हैं। खुशकिस्मती से निंगनिंग मान गई। उससे फुसलाकर राजधानी शहर ले जाना पहला काम है। शुइजुन की मदद से हम यकीनन उसे रुकने और शो में हिस्सा लेने के लिए मना सकते हैं। हम कल वहां के लिए फ्लाइट लेंगे, फिर मैं इंतजाम करूंगी। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे डायरेक्टर जनरल झांग मान जाएंगे? मेरा इरादा उन्हें बताने का नहीं है। चलो इस पर पहले से सहमत हो जाते हैं। अगर निंगनिंग तैयार नहीं है तो तुम्हें उसे पीछे हटने का रास्ता ढूंढना होगा। मुख्य बात सिर्फ उसे कुछ दोस्त बनाने देना है। गेस्ट का बैकग्राउंड कैसा है? एक डॉक्टर है, एक यंग बॉस है और एक ओलंपिक एथलीट है। वे सब अलग अलग इंडस्ट्रीज के एलिट हैं। मिमी, तो कल जब हम मिलेंगे तब बात करेंगे, ओके? पापा और मम्मी मुझे जाता देखकर दुखी हैं। पापा अभी भी मुस्कुराने का नाटक कर रहे हैं और मम्मी यकीनन फिर से चुपके से रोने वाली हैं। एक बार शो खत्म हो जाए तो मुझे उन्हें पूरी इज्जत और देखभाल देनी होगी। मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। बस सीधे होटल के लिए टैक्सी ले लेना। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने उसे सफलतापूर्वक बाहर फुसला लिया है। आइलैंड का नजारा सच में अद्भुत है। फर्श से छत तक कांच वाले घर, स्पेस कैप्सूल डोम्स और हर तरह की मनोरंजन सुविधाएं। यह व्यावहारिक रूप से सीधे किसी कॉमिक बुक से निकला हुआ सीन है। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से जलन से भरा हुआ है। इसे घटिया लुक कह रहा है और कह रहा है कि मुझ जैसा बदसूरत इंसान तुरंत बाहर हो जाएगा। ये कमेंट्स बिल्कुल मेरे डायरेक्ट मैसेज में आई गालियों की तरह हैं। जिंदगी और मौत का अनुभव करने के बाद मैंने परवाह करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। मुझे बस उम्मीद है कि यह पुनर्जन्म की यात्रा एक बिल्कुल नई शुरुआत ला सकती है। वांग याओ, है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हम 1 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, है ना? हाँ, टीम के साथ आखिरी वक्त में कुछ काम आ गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। स्वीटी, देखो कौन आया है। आंटी शुइजुन। झांगनिंग, तुम सच में दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। शुइजुन, क्या शो परसों से शुरू हो रहा है? ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट परसों है। कल हम आधे घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। निंगनिंग, क्या तुम तैयार हो? तैयार? किस बात के लिए तैयार? क्या आपने यह नहीं कहा था कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं? मम्मी ने मुझे शो के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? आंटी शुइजुन हार्ट बीट आइलैंड की चीफ डायरेक्टर हैं। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए आइलैंड पर मजा करने जाने दिया जाए। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि हम यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए घूमने और खेलने आ रहे हैं? बिल्कुल, यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए खेलना ही है। क्या कुछ दोस्त बनाना अच्छा नहीं है? डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम हमेशा अकेली रहोगी तो परेशानियां बढ़ेंगी। मैं नहीं करना चाहती। अगर तुम तैयार नहीं हो तो अंकल यू के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो जाओ। वह सेना में काम करता है और उसके कंधे पर पहले से ही सितारे हैं। वह लड़का बहुत ज्यादा सख्त है। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन किसी डेटिंग शो में हिस्सा लेना भी ऐसा काम नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इससे छिपाने के लिए यहाँ लाई हूँ। बस कुछ दिनों के लिए मजा करो। शुइजुन डायरेक्टर हैं। अगर तुम नहीं रुकना चाहती तो तुम कभी भी वापस आ सकती हो। सही बात है निंगनिंग, यह सिर्फ गेम खेलना और बातें करना है। ज्यादातर समय लड़कियां एक साथ घूमती हैं। सच में, क्या आंटी कभी तुमसे झूठ बोल सकती हैं? लेकिन मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। लेकिन तुम खूबसूरत हो, उतना ही काफी है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारे परिवार में बेहतरीन जीन्स हैं। उसका तुमसे क्या लेना देना? उस जमाने में आपने जांग जिंगनिंग को सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि आप लुक्स के दीवाने थे। अपनी बेटी के सामने मेरी पोल मत खोलो, ठीक है? आज दोपहर शो के सभी 10 प्रतिभागी इस होटल में चेक इन करेंगे। मैं बाद में शाओ से कहूंगी कि वह तुम्हें इंटरव्यू के सवाल पहले से देखने के लिए भेज दे। हम आज दोपहर रिकॉर्डिंग का इंतजाम करेंगे। बाकी गेस्ट्स को इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इस तरह के शो में कोई ड्रामा या झगड़े तो नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह एक लाइव स्ट्रीम है, इसलिए हर कोई अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने की कोशिश करेगा। वे अपनी कमियों को कैमरे से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हंसो मत। लेकिन सच कहूं तो
यह लड़की बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली है। इसमें बेसिक सर्वाइवल स्किल्स बिल्कुल नहीं है। मुझे वास्तव में चिंता है कि कहीं वह खो न जाए। मम्मी बस करो, आप मेरी पोल क्यों खोल रही हैं? बस इसे एक ट्रायल रन समझो। मैंने कैमरा क्रू से उसकी देखरेख करने के लिए कहा है। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। उसे दुनियादारी का थोड़ा अनुभव पाने की जरूरत है। कहते हैं कि तुम्हारा चुना हुआ वह लकी गेस्ट अभी अभी आया है। वह कहाँ है? होटल में नीचे ही है। वांग हाई अभी चेक इन करने में उसकी मदद कर रहा है। मैंने पहले उसकी आईडी फोटो देखी थी। वह काफी ठीक ठाक दिखता है। उसकी हाइट कैसी है? वह बाकी मेल गेस्ट के बगल में बहुत छोटा तो नहीं लगेगा ना? लगभग 80 सेमी 5 फीट 10 इंच है। वांग हाई ने कहा कि वह काफी हैंडसम दिखता है, बिल्कुल उस एस्थेटिक कॉलेज स्टूडेंट टाइप का। वाह, यह तो एक सुखद सरप्राइज है। मुझे चिंता थी कि कहीं वह स्क्रीन पर लुक खराब ना कर दे। क्या हमें उसका इंटरव्यू पहले शेड्यूल करना चाहिए? सही रहेगा। मैं नीचे जाकर सब सेट करती हूँ। वैसे इस लकी गेस्ट का चक्कर क्या है? ये व्यूज पाने का सिर्फ एक हथकंडा है। एक रैंडम स्लॉट देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास बैकअप गेस्ट्स भी तैयार हैं। अगर कोई एलिमिनेट होता है तो एक नया बंदा उसकी जगह ले लेगा। क्या वह वही चेन जीवान नाम का लड़का है? तुम्हें पता है, मैंने सोमवार का लाइव स्ट्रीम देखा था। बाकी मेल गेस्ट्स की तुलना में उसका बैकग्राउंड काफी एवरेज है। तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हम सिर्फ दोस्त बना रहे हैं? सही सही सही, सिर्फ दोस्त बना रहे हैं। बिल्कुल। आप शुक्रवार तक यहीं रुकेंगे। कोई जल्द ही आपका इंटरव्यू लेने के लिए आएगा। पहले से तैयार रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। मैंने आपको शो के जो नियम और कानून भेजे थे उन्हें आपने पढ़ लिया ना? जैसे आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मैंने इसे ऊपर ऊपर से देखा था। अच्छा होगा कि आप इसे और ध्यान से देख ले। बाकी गेस्ट्स को 2 हफ्ते पहले ही फाइनल कर लिया गया था। आपकी स्थिति अनोखी है और आप अपने साथ बहुत ज्यादा हाइप ला रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके फॉलोअर्स की संख्या पहले ही 2000 को पार कर चुकी है। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। इतनी ज्यादा पब्लिसिटी के साथ आपको वास्तव में अपने हर कदम पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे बोलते हैं, खासकर कोई गाली गलौज नहीं। शो लाइव है, इसलिए गलतियों को एडिट करके हटाने का कोई मौका नहीं है। समझ गया। मैं इसे फिर से ध्यान से देखूंगा। अच्छा है, अभी के लिए थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर कुछ होता है तो मैं आपको विचैट पर मैसेज कर दूंगी। पूरी रात उस धीमी ट्रेन में सफर करना और 4 घंटे से भी कम की नींद। मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। पहले अपनी नींद पूरी करने का समय है। इंटरव्यू की चिंता हम मेरे उठने के बाद कर सकते हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम इतने तरोताजा दिख रहे हो। क्या मैंने तुमसे तैयार रहने के लिए नहीं कहा था? तैयार रहने के लिए? क्या तुम कम से कम अपने कपड़े नहीं बदल सकते थे? अपने बाल ठीक नहीं कर सकते थे? और थोड़ा मेकअप नहीं लगा सकते थे? खैर, जो भी हो, आज हमारा शेड्यूल बहुत व्यस्त है। तुम्हारा इंतजार करने का टाइम नहीं है। बस मेरे साथ चलो। मुझे मेकअप की भी जरूरत है। वाह, इस लकी गेस्ट के लुक्स वास्तव में बहुत बढ़िया हैं। जैसी मुझे उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर। वाह, अभी बस थोड़ा सा सादा लग रहा है। थोड़ी सी स्टाइलिंग के साथ वह कैमरे पर कमाल का दिखेगा। वह इस तरह तैयार होकर क्यों आया? सिस्टर पिंक, मैंने उससे तैयार होने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो बस अपना चेहरा धोया है। यह नहीं चलेगा। बड़े साहबों ने कहा है कि सब कुछ टॉप टियर स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मैं शाओ को उसका मेकअप करने के लिए ऊपर बुलाती हूँ। ठीक है, चेन जीवान, यहाँ बैठो। जब तुम बाद में जवाब दो तो उसकी तरफ मत देखना, सीधे लेंस में देखना। ओके, रुको। तो ये लकी गेस्ट है। क्या इंटरनेट पर यह नहीं कहा जा रहा था कि वह एक बहुत बड़ा ट्रोल है? हाँ, धत्त तेरे की। वह तो सच में बहुत क्यूट है। उसके चेहरे के फीचर्स बहुत मजबूत हैं। देखना, यह लड़की उसे पूरी तरह से चमकाकर कोई हैंडसम मॉडल बना देगी। तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। बस कुछ झटपट टच अप्स और तुम तैयार हो। जल्दी करो। आज हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है। मुझे यह फुटेज जल्द ही जमा करनी है। ठीक है, ठीक है, लगभग हो गया। सब मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं? अरे बाप रे, क्या यह सच में मैं हूं? घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। तुम्हारे जवाबों का असर बैठने की व्यवस्था पर पड़ सकता है। आइलैंड पर पहला दिन। कृपया ईमानदारी से जवाब दे। मैं घबराया हुआ नहीं हूं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल, जब आपको लकी गेस्ट के रूप में चुना गया तो आपको कैसा लगा?
कुछ खास नहीं। पहले तो मैं काफी हैरान था, इतने सारे लोगों में से चुने जाने की उम्मीद नहीं थी। आपके कितने रिलेशनशिप रहे हैं? सिर्फ एक, और हाल ही में हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह क्या थी? उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर लिया और मुझे डंप कर दिया। उसे बेहतर कंडीशन वाला कोई मिल गया। कोई बात नहीं, अलग होना ही बेहतर था। उसके साथ रहते हुए शायद मेरे दिमाग में ही कोई खराबी थी। इंसान अनुभव से ही सीखता है। आपकी आइडियल गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है? एक पार्टनर के लिए आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं? बस उसका सिंपल होना ही काफी है। मेरे कोई बड़े स्टैंडर्ड्स नहीं है। लुक्स को लेकर भी कोई शर्तें नहीं है, जैसे बालों की लंबाई, स्किन टोन या चेहरे का कट। ऐसा कुछ खास नहीं। दो लोगों के एक साथ होने के लिए सबसे बेहतरीन डेट क्या है? एक घर, दो लोग, 3 वक्त का खाना, 4 मौसम, शायद यही। आपको बाहर जाकर मजे करना पसंद है या घर पर रहना? घर पर रहना, अकेले या किसी और के साथ? मैंने इसे मिस तो नहीं किया, लेकिन किसी पार्टनर के साथ होना चाहिए। मैं अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करता। आपके नॉर्मल हॉबीज क्या हैं? काफी सारे हैं। जब मैं अकेला होता हूँ तो संगीत सुनना और पढ़ना पसंद करता हूँ। कभी कभी कुकिंग वीडियो देखकर डिश बनाने की कोशिश करता हूँ। कॉलेज में दौड़ने की आदत थी, लेकिन बाद में काम बढ़ गया तो छूट गई। अगर आप कोई पेट पालते तो बिल्ली चुनते या कुत्ता? कोई भी चलेगा, लेकिन अगर चुनना ही पड़े तो कुत्ता। मीठी सोंगजी या नमकीन सोंगजी? मीठी सोंगजी। ये सवाल बहुत बेतुके हैं। क्या प्रोडक्शन टीम ने कोई गंभीर सवाल तैयार नहीं किए? खैर, जो भी हो, अब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो अंत तक सहयोग करूंगा। आखिरी सवाल, कृपया जीवन के प्रति अपने नजरिए को एक वाक्य में बयां करें और अपने सामने रखे कागज पर लिखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। चेन जियुआन का इंटरव्यू खत्म हो गया है। समझ गया। क्या आप एक नजर देखना चाहते हैं? शायद कोई सरप्राइज हो। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? यह चेन जियुआन है। हाँ, मैंने इंटरव्यू से पहले अंकी से उसका मेकअप करवाया और उसके बाल स्टाइल करवाए। उसका लुक तुरंत बदल गया। वह हमारे चुने हुए गेस्ट से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अभी ऑनलाइन अफवाहें हैं कि वह बदसूरत है। जब शो एयर होगा तो यह एक बड़ा कंट्रास्ट बनाएगा। अगर वह शो के लिए ज्यादा टीआरपी ला सकता है तो मुझे उसे कुछ और एपिसोड्स तक रोके रखने में कोई ऐतराज नहीं है। ऐसा लगता है कि सिर्फ जियांग निंग और मैं ही स्पेशल केसेस हैं। उसकी पहचान सामान्य से काफी अलग लगती है। प्रोडक्शन टीम सच में लोगों को सस्पेंस में रखने के लिए मोज़ेक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन गेस्ट्स के प्रोफेशन काफी शानदार हैं। मेल गेस्ट्स में एक ट्रेनी, एक डॉक्टर, एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड डायरेक्टर और एक ओलंपिक रनर अप शामिल हैं। फीमेल गेस्ट में एक मशहूर युवा एक्ट्रेस, एक होस्ट, एक टीचर और एक कॉस्मेटिक्स एग्जीक्यूटिव है। और फिर एक आलसी है जिसका प्रोफेशन उजागर नहीं हुआ है। पता चला कि मैं अकेला आम इंसान नहीं हूँ। चलो चलते हैं, अब हम बाहर निकल सकते हैं। एक बार जब आप आइलैंड पर पहुंच जाएंगे तो कैमरे 24 घंटे आप पर रहेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस देना, ठीक है? समुद्र की हवा बहुत अच्छी लग रही है, इससे मेरा मूड तुरंत बेहतर हो जाता है। आगे हार्ट बीट आइलैंड है, नज़ारा बेहद खूबसूरत है। बाद में मेल गेस्ट के किनारे पर उतरने का क्रम वांग हाओयू, चेन जेलिन, झांग शुहान और चेन जियुआन होगा। एक बार जब आप उतर जाएंगे तो कोई आपको अगले स्टेप के लिए गाइड करेगा। लाइव स्ट्रीम रूम में अभी कितने लोग हैं? यह 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। नंबर्स पर लगातार नजर रखें और रिपोर्ट करते रहें। मुझे डेटा के आधार पर जज करना है कि कौन सा गेस्ट पॉपुलर है। समझ गया। आखिरकार ब्रॉडकास्ट शुरू हो रहा है। प्रोडक्शन टीम ने मेरे सबसे आखिर में उतरने का इंतजाम किया। ली शुजुन की यह चाल काफी समझदारी भरी है। मुझे 80 लाख लोगों में से चुना गया था। मेरा बैकग्राउंड दूसरों से मेल नहीं खाता, लेकिन मेरी हाइप निश्चित रूप से सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है। वांग हाओयू ऑरेंज एंटरटेनमेंट ट्रेनी के पॉप की दुनिया से ट्रेनिंग लेकर लौटा है। डेब्यू से पहले ही उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसकी हाइट 80 सेंटीमीटर है, लेकिन वह शू इनसाइट्स का इस्तेमाल करके 80 सेंटीमीटर का दावा करता है। उसका आउटफिट उसकी एजेंसी ने डिजाइन किया है। डेनिम शॉर्ट्स के साथ फ्लोरल शर्ट। वह वाकई में काफी हैंडसम दिखता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सच में वांग हाओयू है। ओप्पा कितने हैंडसम हैं। ओप्पा किसी डेटिंग शो में हिस्सा क्यों लेंगे? प्रोसेस बहुत आसान है। अगर एक मेल और फीमेल गेस्ट सफलतापूर्वक
एक दूसरे को चुनते हैं तो वे स्क्रीन पर एक साथ आ सकते हैं। अगर वे नहीं चुने जाते तो वे बस ग्रुप चैट करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, डेटिंग शो का मुख्य काम सीपी हाइप बनाना ही है। चेन जेलिन शंघाई 9th पीपल्स हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, 28 साल, 7 साल की उम्र में शंघाई जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एक ठेठ गंभीर और हैंडसम डॉक्टर टाइप। इन सभी की प्रोफाइल इतनी तगड़ी कैसे है? ये काफी मैच्योर और स्टेबल दिखता है। 7 साल की उम्र में जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी में दाखिला, ये किस तरह का टैलेंट है? झाओमिंग विश्व पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन सिंगल्स के रनर अप। आजकल एथलीटों को सेलिब्रिटी सर्कल्स में जाना बहुत पसंद है। बिल्कुल परफेक्ट फिजिक। अगर वांग हाओयू एक क्यूट बॉय है तो यह एक डोमिनेंट अल्फा टाइप है। यह झाओमिंग है। ये झाओमिंग है। उसकी फिजिक बहुत शानदार है। ये मेल गेस्ट्स एक से बढ़कर एक निकल रहे हैं। ये आम बंदा अब इतना आम नहीं लग रहा है। अगला नंबर चेन जिहुआन का होना चाहिए, है ना? पिछले लोगों के इतने शानदार होने के बाद जब वह सामने आएगा तो लोग यकीनन उसका मजाक उड़ाएंगे। झांग शुहान एक डोमेस्टिक स्ट्रीट वेयर ब्रांड के डायरेक्टर, 8 अंकों की कुल संपत्ति वाले क्रिएटिव डायरेक्टर। उसके लुक्स वांग हाओयू को मात नहीं दे सकते और उसकी फिजिक 49 सेंटीमीटर वाले झाओ मिंग से मैच नहीं करती। लेकिन पैसा हर कमी को पूरा कर देता है। इसके अलावा उसका लुक अभी भी एवरेज से बहुत ऊपर है। धिक्कार है। 8 अंकों की संपत्ति, हैंडसम और बेहिसाब अमीर, फिर भी वह डेटिंग शो में आता है। जैसा कि इस डेटिंग शो से उम्मीद थी, गेस्ट्स एक से बढ़कर एक हैं। वैसे वह लकी गेस्ट अभी तक सामने क्यों नहीं आया? अगला नंबर उसी का होना चाहिए ना? मुझे इस लकी बंदे से बहुत जलन हो रही है। दर्शक मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। प्रोडक्शन टीम ने मुझे सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सबसे आखिर में रखा। आपकी बारी चेन जिहुआन। आखिरकार मेरी बारी आई। अरे भाई, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसकी हाइट सिर्फ 80 सेंटीमीटर है? वह तो कम से कम 38 सेंटीमीटर का लग रहा है। यह अफवाह किसने फैलाई थी? क्या हमसे 4 हैंडसम लड़कों और एक बदसूरत बंदे का वादा नहीं किया गया था? इंटरनेट की अफवाहें सच में बकवास होती हैं। नंगे पैर मेरी हाइट 38 सेंटीमीटर है और जूतों के साथ 80 सेंटीमीटर। वह 80 सेंटीमीटर कैसे बन गई? व्यूअर्स 39 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गए और अभी भी बढ़ रहे हैं। उसकी हाइप सच में पागल कर देने वाली है। उसका फ्रंट व्यू दिखाओ, क्लोजअप करो। मैंने बस हल्का मेकअप किया है और एक कैजुअल हेयर कट रखा है। क्या सच में इतना हैरान होने की जरूरत है? अरे बाप रे, वह अभी भी इतना हैंडसम कैसे है? मुझे ऐतराज है। यह जरूर कोई अंदरूनी सेटिंग है। प्रोडक्शन टीम इस फर्क के साथ हमारे साथ खेल रही है ना? चेन जेलिन और झांग शुहान दोनों पहली बार कैमरे का सामना करते हुए घबरा रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता। आखिरकार एक दशक से अधिक समय तक समाज की ठोकरें खाने के बाद मैंने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया है जो तारीफ या निंदा से बेअसर रहता है। यह छोटा सा सीन कुछ भी नहीं है। नफरत करना बंद करो। उसका लुक सच में काफी अच्छा है। जो लोग ऑनलाइन अफवाहें फैलाते हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए। इतना हैंडसम होने के बावजूद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर लिया था। और क्या यह चेन जिहुआन है? वह इतना हैंडसम कैसे हो गया? पहले वह काम में इतना व्यस्त रहता था कि ग्रूमिंग का टाइम ही नहीं मिलता था। ज्यादा से ज्यादा बस मुंह धो लेता था। अब इस हेयर स्टाइल और आभा मंडल के साथ वे पूरी तरह से बाकी गेस्ट्स को टक्कर दे रहा है। यह कैसे हुआ? जियांग यिलिन 24 साल, एक्ट्रेस। हॉबीज ट्रैवलिंग, शॉपिंग, एक्टिंग। लाइफ मोटो उन रोल्स में काम करो जो मुझे पसंद है। वो काम करो जो मुझे पसंद है और उस इंसान से शादी करो जिससे मैं करना चाहती हूँ। अगली है संजिरुओ, 30 साल, एक होस्ट। हॉबीज पढ़ना और फिल्में देखना। उसका पार्टनर हर संभव तरीके से उसका ख्याल रखने वाला होना चाहिए। लाइफ मोटो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर में सम्मान और आत्म प्रेम। अगली हैं यांग यूए, 25 साल, एक टीचर। उनका स्वभाव धीरे धीरे घुलने मिलने वाला है। लाइफ मोटो यह मत कहो कि शाम के बहुत देर हो चुकी है। ढलता हुआ सूरज भी आसमान को रोशन कर सकता है। अगली हैं सुशु, 7 साल, एक एग्जीक्यूटिव। उनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उनका पार्टनर मैच्योर और समझदार होना चाहिए, बचकाना नहीं। लाइफ मोटो जीवन का एक अर्थ होना चाहिए। मौत की एक वैल्यू होनी चाहिए। भाई मुझे मत बताओ कि तुम अभी नखरे दिखा रहे हो। तुम्हें पहली 4 में से कोई पसंद नहीं आई।
तुम एक तरह से सारी अटेंशन चुरा रहे हो। दूसरे मेल गेस्ट ने हर प्रोफाइल को लंबे समय तक पढ़ा, लेकिन मैंने हर पन्ने को बस कुछ ही सेकंड में पलट दिया। ऐसा नहीं है कि मैं नखरे दिखा रहा हूँ, बात बस इतनी है कि कोई कनेक्शन महसूस नहीं हुआ। आखिरी किताब उठाते ही आखिरकार मुझे कोई दिलचस्प इंसान मिला। जियांगनिंग, 30 साल, बेरोजगार, होमबडी। हॉबीज हैं संगीत, खाली बैठना और सोना। खाली बैठना और सोना भी हॉबीज में गिना जाता है। उसके जवाब और भी ज्यादा साफ हैं। शो में आने का उसका मकसद दोस्त बनाना है। शादी की सही उम्र कोई अंदाजा नहीं। एक पेट पालना चाहती है, लेकिन उसकी माँ इजाजत नहीं देती। सबसे बड़ी इच्छा विश्व शांति है। बिल्कुल आखिरी पन्ने पर जीवन का मोटो। अगर इसमें मजा नहीं है तो मैं घर जा रही हूँ। वह मिल गई। फीमेल गेस्ट में सबसे आलसी यही है। मैं फीमेल गेस्ट नंबर 5 को चुनता हूँ। वह निंगनिंग को क्यों चुनेगा? हेलो, मैं वांग हाओयू हूँ। हेलो, मैं चेन जेलिन हूँ। हेलो, मैं झाओ मिंग हूँ। हेलो, मैं जांग स्वान हूँ। हेलो एवरीवन। वांग हाओयू और झाओ मिंग काफी बातूनी है। चेन जेलिन अपने प्रोफेशन की वजह से ठंडा और शांत व्यवहार करता है, जबकि झांग शोहान में घमंड की भावना है। ये चारों मेल गेस्ट्स फीमेल गेस्ट्स को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। एक खूबसूरत महिला एक जेंटलमैन के लिए सही मैच है ना? मम्मी ने कहा था कि मुझे सेलिब्रिटीज से दोस्ती करने की इजाजत नहीं है। थोड़ा बचकाना, थोड़ा ज्यादा उम्रदराज, जम नहीं रहा। नंबर 5 चेन जीवान है ना? कृपया फीमेल नंबर 5 को मत चुनना। उससे दूर रहो। कोई भी उस लकी गेस्ट को नहीं चुनने वाला। उसने भी मेरी तरह बस कुछ शब्द लिखे हैं। बहुत दिलचस्प। क्या मैं इसे चुन सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए एक चाकू लाओ। मैं इस चेन जीवान का काम खत्म करने जा रहा हूँ। All guests have chosen matching partners of the opposite sex. Congratulations to the 2 successful matches. क्या चेन जीवान और जियांग निंग कृपया 5 मिनट की 1-on-1 डेट के लिए बीच पर इकट्ठा होंगे? क्योंकि हम असल में एक दूसरे के साथ मैच हो गए हैं। यह थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन यह पूरी तरह से लॉजिकल भी लगता है। आखिरकार क्या हम दोनों बस आलसी नहीं हैं? हम, सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी 4 मेल गेस्ट भी पूरी तरह से उलझन में दिख रहे हैं। वे शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे जैसा एक आम इंसान जो केवल किस्मत के भरोसे यहाँ आया है, उसे किसी फीमेल गेस्ट ने कैसे चुन लिया। मैंने जियांगनिंग को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है जिससे वह फीमेल गेस्ट में सबसे खराब स्थिति वाली बन जाती है। मेरे जैसे किस्मत वाले खिलाड़ी के लिए उससे चुनना बिल्कुल नॉर्मल है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने भी यही सोचा हो? रुको, क्या लड़कियों को कमजोर लोगों से बचना नहीं चाहिए? इनकी प्रोफाइल सच में टॉप टियर है। इनकी हाइट 8 सेंटीमीटर से ऊपर है और इनके आउटफिट्स एक से बढ़कर एक हैं। इनके लुक्स का अपना अपना चार्म है। हेलो 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 एवरीवन। जैसा कि उम्मीद थी, सन जिरुओ और जियांग येलिन जो शोबिज में हैं, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं। टीचर यांग यूए और फीमेल एग्जीक्यूटिव सुशु दोनों शांत स्वभाव की हैं। बाद में मिलते हैं। लकी गेस्ट के रूप में मेरी पहचान सबसे पहले लीक हुई थी, इसलिए वे सभी मुझे जानती हैं। चेन जीवान। इस तरफ व्यूअर्स की संख्या दूसरी तरफ से लगभग 3 गुना है। यह कैसे हुआ? जियांग निंग ने मुझे आते हुए नहीं देखा। हेलो 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 इक। सिर्फ उसका चेहरा साफ देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह गलत था। बिना किसी प्रोफेशन वाली इस गेस्ट का बैकग्राउंड असल में सबसे बेस्ट हो सकता है। धिक्कार है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। एक नॉर्मल बेरोजगार इंसान को प्रोडक्शन टीम कैसे इनवाइट कर सकती है? वह बाकी फीमेल गेस्ट से बिल्कुल अलग है। उसने एक भी एक्सेसरी नहीं पहनी है और सिर्फ नेल पॉलिश की एक पतली परत लगाई है, लेकिन धूप में उसकी त्वचा इतनी सफेद चमक रही है कि आप नीचे की नसें देख सकते हैं। वह सच में बहुत खूबसूरत है। जीवान भाई, तुम उसके जैसी लड़की को नहीं संभाल सकते। उसे मेरे हवाले कर दो। क्या तुम उसे अभी कुत्ता नहीं बुला रहे थे? अब उसे भाई क्यों बुला रहे हो? इस आइलैंड का नजारा बहुत ही शानदार है। मेरा नाम चेनचे जीवान है। आप मुझे शाओ चेन या जीवान बुला सकती हैं, दोनों चलेगा। यह लड़की जब भी वह अजनबियों के आसपास होती है तो अपना सिर नीचे रखती है। मुझे आज रात उसे फोन करके थोड़ा समझाना पड़ेगा। प्रोडक्शन टीम ने कहा कि हमारे पास पता मिनट है। लगता है कि आप अभी तक इस जगह की आदी नहीं हुई हैं। अगर आप किसी बारे में बात नहीं करना चाहती तो क्या हम इन पतबा मिनटों के लिए सिर्फ समंदर को देखें? ठीक है। यह पल बेहद सुकून देने वाला लगता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ सारे नेगेटिव वाइब्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। चेन जीवान, इतना समझदार होने के लिए खुद को खुशकिस्मत समझो। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। चुपचाप समुद्र को देखना सच में अच्छा लग रहा है।
लिटिल फेयरी, मुझे विचैट पर ऐड करो। भाइयों, वे बढ़त हासिल करने के लिए बहुत चालाकी से काम ले रहा है। मैं अभी सच में बहुत घबराया हुआ था। जब मैंने सुना कि उसने भी मुझे चुना है तो मेरा दिल लगभग बाहर आ गया था। अब समंदर की ओर देखकर मेरा दिमाग शांत हो गया है। मैंने उसे चुनने की एकमात्र वजह उसका लाइफ मोटो देखा था, जीवित रहना ही काफी है। यह बिल्कुल मेरी सोच से मेल खाता है। मैं सब कुछ के साथ पैदा हुई थी। सपने देखना आम लोगों के लिए होता है। मैं जो भी चाहती हूँ वह अगले ही दिन पूरा हो सकता है। जब इंटरव्यू के दौरान मेरी आदर्श इच्छाओं के बारे में पूछा गया तो मैं केवल विश्व शांति ही सोच पाई। मम्मी ने कहा था कि मुझे बॉयफ्रेंड ढूंढते समय पैसों को देखने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में मेरे दादाजी से ज्यादा अमीर सिर्फ 1 या 200 लोग ही हैं। आखिरकार पैसा सिर्फ एक नंबर है। चेन जीवान, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, है। झांग शुहान ने जियांग निंग की तरफ 4 बार देखा, सुशु ने झांग शुहान की तरफ 3 बार देखा और चेन जेलिन की तरफ 1 बार देखा। चेन जेलिन ने किचन की तरफ 3 बार देखा, फिर अपनी आंख के कोने से जियांग निंग पर नजर डाली। जब लोग पहली बार मिलते हैं तो यह सूक्ष्म अनकहा माइंड गेम ही डेटिंग शो का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप इसे छुपा नहीं सकते। लिटिल फेरी बाहर देख रही है, लेकिन चेन जीवान क्या कर रहा है? वह अपने फोन पर गेम खेल रहा है। भाई, क्या इस तरह की स्थिति में फोन पर रहना सही है? अरे बाप रे, अगर बीन्स पूरी तरह से नहीं पकी हैं तो वे जहरीली होती हैं। इससे आपको उल्टी और दस्त हो जाएंगे। वांग हाओयू जिस तरह से पैन को उछाल रहा है, ऐसा नहीं लगता कि वह खाना बनाना जानता है। यह डिश निश्चित रूप से अदब की है। जियांग निंग ने मुझे चुना और वह आइलैंड पर मेरी पहली दोस्त है। मैं उसका पेट खराब नहीं होने दे सकता। मैं उसे अलर्ट करने के लिए चुपके से एक टेक्स्ट भेजूंगा। अदब की बीन्स तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिविंग रूम बहुत घुटन भरा है। मुझे बातचीत शुरू करने की पहल करनी चाहिए। चलो चेन जीवान से शुरू करते हैं। वह लकी गेस्ट है, इसलिए उसके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चेन जीवान, आप कहाँ से हैं? जेंगझो, मैं पहले भी आपके होम टाउन जा चुका हूँ। मैं माउंट लू में भी कुछ दिनों के लिए रुका था। वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। यह सच में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। वहाँ बहुत अच्छा खाना भी मिलता है। स्थानीय स्टीर फ्राई कमाल का है। आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट रेडीमेड खाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ के रेस्टोरेंट मौके पर ही सब कुछ ताज़ा पकाते हैं। मैं तेंगवांग पैवेलियन गया था जब मैं अपने मेंटर के साथ एक गेस्ट सर्जरी के लिए गया था। सही कहा। राइस नूडल्स और क्लेपॉट सूप ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा। गेस्ट सर्जरी से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दूसरे अस्पताल जाना। हमारे फील्ड में हम इसे फ्लाइंग नाइफ कहते हैं। ओह, आप लोग बस अपना काम करते रहिए, बस मेरी परवाह मत कीजिए। जियांग निंग, तुम कहाँ से हो? कैपिटल से। इस साल मार्च में मैंने वर्ल्ड पार्क के ठीक पास कैपिटल में एक नया स्टोर खोला है। आप सबने अभी किसे चुना? मैं वास्तव में इसके बारे में काफी उत्सुक हूँ। आप पहले क्यों नहीं बताते? मैंने चेन जेलिन को चुना। मैंने आपको इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि हमारी हॉबीज काफी हद तक एक जैसी हैं और हम दूसरे मामलों में भी काफी समान हैं। मैंने संजिरो को चुना। मुझे लगता है कि पार्टनर ढूंढते समय किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसका व्यक्तित्व आपके खुद के व्यक्तित्व को पूरा कर सके। तो यह समझने योग्य है, हर किसी की सोच अलग होती है। इसके अलावा बुकलेट की बातें किसी व्यक्ति का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। सही बात है, सहमत हूँ। आप दोनों ने एक दूसरे को क्यों चुना? हाँ, क्यों? जल्दी करो और डिटेल बताओ, मैं बहुत उत्सुक हूँ। चेन जीवान चुप रह सकता है। मुख्य रूप से जियांगनिंग को बोलने दो। ऐसा लगता है कि वे थोड़े दुखी हो रहे हैं। चेन जीवान और जियांगनिंग की एन ए मुलाकात। मिस्टर, पूरी तरह से मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे लगा कि वह फीमेल गेस्ट में सबसे आलसी थी और इसीलिए मैंने उसे चुना, है ना? नहीं, रुको, सिचुएशन क्या है? आप दोनों पहले से ही एक दूसरे की बात कैसे समझ रहे हैं? लिटिल फेयरी, अपनी आंखें खोलो। वे बंदा तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे जल्दी से उसे बचाना होगा। जियांग निंग ऐसी दिखती है जैसे वे इस तरह की स्थिति को संभालने में अच्छी नहीं है। हमने अभी इस सवाल के बारे में बात की थी, शायद अंदर दी गई जानकारी के आधार पर। दोनों को लगा कि दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह का आलसी है। बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने अभी इस बारे में कब बात की? यह बंदा सफेद झूठ बोल रहा है ना? इस बंदे का आईक्यू सच में काफी ज्यादा है। वह जियांग निंग की मदद कर रहा है ना? मैं जिन भी प्रोग्रामरों से मिला हूँ वे सभी सीधे सादे लोग हैं। वह अभी मुझे बचा रहा है।
इस नए दोस्त के लिए एक पॉइंट वे नहीं जानता कि हार्ट बीट हाउस का हर एक कोना कैमरों से लैस है। हर एक एक्सप्रेशन को स्ट्रीम पर लाइव दिखाया जा रहा है। अरे तेरी, उसकी आंखों में वो लुक थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे बहुत जलन हो रही है। सबने शुरू में सोचा था कि लकी गेस्ट बाकी गेस्ट के साथ बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाएगा। किसे पता था कि यह बंदा न सिर्फ पूरी तरह से घुल मिल जाएगा बल्कि इतनी अटेंशन भी बटोरेगा। क्या सच में चेन जिवान सिर्फ एक आम बंदा है? सच में निंग निंग ने उसे क्यों चुना? यह गुस्से में तो नहीं किया गया होगा, है ना? गुस्से में करने की नौबत तो नहीं है। फिर क्यों? मुझे कैसे पता होगा? आज रात उससे पूछना। दीदी, इस जियांगनिंग का असली बैकग्राउंड क्या है? वो बातें मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए। ओह, मैं भी यह खाना अकेले ही बना सकता था उस समय। मैंने पैसे कमाने के लिए सब कुछ किया। किचन में ना रहने की एकमात्र वजह यह थी कि मैं सबकी अटेंशन नहीं चुराना चाहता था, समझे? आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद एवरीवन। बस उम्मीद है कि आपको यह बहुत बुरा न लगे। हम कैसे सोच सकते हैं? चियर्स। ये डिश किसने बनाई? मैंने बीन्स को स्टीर फ्राई किया और कोला चिकन विंग्स बनाए। स्टीर फ्राई बीफ, टमाटर और अंडे का स्टीर फ्राई, और सूप मेरे द्वारा बनाया गया था। इसके बाद रियलिटी शो के नियमों के हिसाब से ड्रामे की शुरुआत होती है। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि इसका स्वाद बुरा है, ताकि नखरेबाज होने के तानों से बचा जा सके। स्वाद काफी अच्छा है, बीफ सॉफ्ट है और चिकन विंग्स भी काफी अच्छे हैं। धिक्कार है, इसमें मसाले बिल्कुल नहीं चढ़े हैं, अंदर अभी भी सादा मांस है। वांग हाओयू ने इसे तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जितना हो सके जाओ मिंग की डिश पर ध्यान दो। उसने पहले भी खाना बनाया है। अब कोई भी हरी बीन्स को हाथ नहीं लगा रहा है और चिकन विंग्स को भी छोड़ दिया गया है। क्या आपको उबला हुआ बन चाहिए? शुक्रिया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, वह कितनी समझदार है। उस लकी बंदे को एक बार फिर अच्छा दिखने का मौका दे रही है, एक लड़की के नजरिए से। यह निश्चित रूप से पॉइंट दिलाता है। किस्मत से वह बस एक आम इंसान है। अच्छी बात है कि जीवान ने उसे बन पकड़ा दिया। कैरेक्टर किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता है। जब मैंने जिंगमिंग को चुना था तो यह बिल्कुल ऐसा ही था। बर्तन मैं धो लूंगा, तो ज्यादा लोग होंगे तो बस अफरा तफरी मचेगी। हम किचन साफ करने में मदद करेंगे। जियांगनिंग, क्या तुम नहीं जा रही हो? मैं नहीं जाना चाहती। मुझे किस तरह का बहाना बनाना चाहिए? मेरी मदद करने के लिए रुक रही है। जियांगनिंग, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। मैं रुकना चाहती हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जरूरत नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि तुम बस बाहर नहीं जाना चाहती। जब से उसने ऐसा कहा है अपनी पर्सनालिटी के साथ, तुम किसी डेटिंग शो में क्यों आई? मेरी मम्मी ने मुझसे ऐसा करने को कहा। तब ऐसा लगता था कि उनकी मुझसे कोई दुश्मनी थी और व्यूअर्स भी शायद मुझे भला बुरा कह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह से किस्मत के भरोसे आया हूँ। तुम इतने अच्छे दिखते हो, लोग सोचेंगे कि हमारी जोड़ी जमती नहीं है। मेरी मम्मी कहती हैं कि कैरेक्टर सबसे ज्यादा मायने रखता है। शुक्रिया। क्या ऐसा कहने पर मुझे ममाज बॉय कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी मम्मी बेहतरीन है तो ममाज बॉय होना कोई बुरी बात नहीं है। पॉइंट्स बढ़ गए, बहुत बड़े पॉइंट्स बढ़ गए। हाँ, यह लड़का तो बहुत मीठा बोलता है। वॉशरूम हॉस्टल के 5 मीटर पीछे है, कोई कैमरे नहीं है। यह वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही होगा। इस तरह से यह ज्यादा हाइजीनिक है। पहली नजर में किस फीमेल गेस्ट ने तुम्हारा ध्यान खींचा? हाँ, दोनों तरफ गॉसिप चल रही है। कॉलेज हॉस्टल का जबरदस्त नजारा लग रहा है। चेन जेलिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? लुक्स इतने मायने नहीं रखते, मुझे बस थोड़ा गर्व है। मैं उसे और करीब से जानना चाहता हूँ। तुमने आज सुबह सन जिरुओ को चुना था, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? काफी अच्छी, जिंदा दिल और क्यूट। जाओहान, तुम्हारा क्या? पर्सनालिटी के लिए मैं झाओशु को चुनूंगा, लेकिन लुक्स के लिए मैं जियांगनिंग को चुनूंगा। जियांगनिंग ने चेन जियुआन को क्यों चुना? उसने कहा, प्रोफाइल देखकर लगता है कि वे दोनों बिल्कुल एक ही टाइप के इंसान हैं। फीमेल गेस्ट की पसंद एक ही जगह सिमट गई है। यांग युए वांग हाओयू की तरफ झुकी हुई हैं। जियांग शुहान और झाओशु चेन जेलिन को जानना चाहती हैं, जबकि सन जिरुओ को झांग शुहान पर क्रश है। तुम्हारे जूतों के फीते खुले हैं। मुझे धनुष की तरह गांठ बांधना नहीं आता। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इसे गांठ बांधना नहीं आता। मुझे भी सिर्फ एक सिंपल गांठ बांधना आता है। वे लकी डॉग चेन फिर से दिखावा कर रहा है। शुक्रिया, ये बहुत आसान है। जब हमारे पास समय होगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये 2 बड़े वाले तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारे लिए बड़े वाले उठाऊंगा। शुक्रिया। तुम्हें बार बार शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। चेन जियुआन, क्या तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं? ज्यादा नहीं, बहुत कम।
मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब तुम काम नहीं कर रहे होते हो तो क्या घर पर अकेले रहते हो, खाली समय कम ही मिलता है। मैं अक्सर वीकेंड्स पर ओवर टाइम काम करता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ तो बस अपने लिए एक अच्छा खाना बना लेता हूँ। तुम खाना बना सकते हो? यह तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें इतना बढ़िया क्या है? तुमने दोपहर में यह क्यों नहीं बताया? कोई और बात कर रहा था। मैं दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो खाना बनाया था वह बहुत खराब था। लकी डॉग चेन, अपने हाथ उससे दूर रखो। चलो टीम बनाते हैं और उसे हराते हैं। लिटिल फेरी तो सीधी खरी खरी बातें कह रही है। हाँ हाँ, कोई ताज्जुब नहीं कि इतना सारा खाना बच गया था। उस लकी डॉग चेन का काम खत्म करो और जियांग निंग को हासिल करो। मैंने सोचा था कि लकी गेस्ट एक बोझ बनेगा, लेकिन किसे पता था कि वही सबसे ज्यादा हाइप बटोरेगा। शो की दिशा उम्मीदों से परे निकल गई है। जल्द से जल्द मल्टी स्ट्रीम रूम्स खोलने के लिए टेक डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो। मेन स्ट्रीम के अलावा हर गेस्ट के लिए एक अलग रूम खोलो। समझ गया, मैं अभी जाकर कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक बार जब चेन जीवान और जियांग निंग अनपैकिंग खत्म कर लेंगे तो हम दोपहर की एक्टिविटी शुरू करेंगे। उन्हें आज रात और बात करने दो। आज शुक्रवार है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्ट्रीम के व्यूअर्स का आंकड़ा कितना ऊपर तक जा सकता है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, यह तो हमारा फर्ज है। फिर मैं इजाजत लेता हूँ, बाद में मिलते हैं। जियांग निंग के लुक्स बहुत बड़ा खतरा है। अच्छी बात है कि उसने चेन जीवान को चुना, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह बाकी मेल गेस्ट सिर्फ हम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चेन जीवान, क्या तुम सच में पहले एक प्रोग्रामर थे? क्या इस बात का भी झूठा दिखावा किया जा सकता है? मैं जिन प्रोग्रामरों से मिला हूं वे सभी काफी उबाऊ हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। मेरी सोच में बदलाव आया है। बस हर दिन को जैसे आए वैसे जी रहा हूं। हम बस इस बारे में बात कर रहे थे कि किस फीमेल गेस्ट ने हमारा ध्यान खींचा। तुम क्या सोचते हो? जैसा कि उम्मीद थी, वे मुझसे स्थिति का जायजा लेने के लिए यह पूछ रहे हैं। मैं इस शो में सिर्फ किस्मत से आया हूँ। चूंकि जियांग निंग मुझे चुनने के लिए तैयार थी, तो जाहिर है मेरे मन में उसके लिए एक अच्छी छाप है। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत शानदार है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लकी डॉग चेन ने लगता है सफलतापूर्वक उनकी जलन को जगा दिया है। आखिरकार यह अकेला RV1 स्पॉट है। मुख्य बात यह है कि दूसरा इंसान जियांग निंग है। क्या सभी लड़कों को जियांग निंग का टाइप पसंद आता है? बहुत पसंद है, बिल्कुल पसंद है। उसके लुक्स के अलावा हालांकि कुछ भी खास नहीं दिखता। क्या इतना काफी नहीं है? इस भौतिकवादी दौर में एक लड़की जो अभी भी शर्माती है एक दुर्लभ खजाना है। मैं पहले चिंतित था कि निंगनिंग को बदनाम किया जाएगा, लेकिन इन कमेंट्स का स्वाद सच में बहुत बेहतरीन है। मेरी बेटी हमेशा से एक खजाना थी। सभी गेस्ट्स ध्यान दें, कृपया क्रू द्वारा दिए गए स्पोर्ट्स वियर में तुरंत बदलें और उत्तरी बीच पर इकट्ठा हों। स्पोर्ट्स मीट शुरू होने वाली है। जैसा कि उम्मीद थी, रियलिटी शो गेम्स के बिना नहीं चल सकते। बर्फ तोड़ने के लिए गेम्स का इस्तेमाल करना पूरी तरह से उम्मीद के मुताबिक था। वोंग हाओयू मेकअप करने में आश्चर्यजनक रूप से माहिर है। मुझे मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है। उसकी शिक्षा और उसकी फिजिक भी जबरदस्त है। उसकी रंगत गोरी है और उसकी टांगें बहुत लंबी हैं। जियांग निंग आज सुबह इतनी लंबी नहीं दिख रही थी। चेन जीवान वांग हाओयू से लंबा है। आज सुबह लड़कियों ने हील्स पहनी थी और लड़कों ने शायद शू इनसाइड्स का इस्तेमाल किया था। अगर नंगे पैर चेन जीवान की हाइट 8 सेंटीमीटर है तो वांग हाओयू शायद 8 सेंटीमीटर के आसपास है। डायरेक्टर कैमरा कट करता है या नहीं, यह टांगों पर निर्भर करता है। खेल किसी के आकर्षण को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। हम इस स्पोर्ट्स मीट को होस्ट कर रहे हैं क्योंकि पुरुष और महिला की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, इसलिए 2 अलग अलग ट्रैक्स होंगे। लड़कों के इवेंट्स पुल अप्स, पुशअप्स और रनिंग हैं। लड़कियों के इवेंट्स सिटअप्स, रोप स्किपिंग और रनिंग है। सबसे कम कुल समय वाला व्यक्ति पहला स्थान हासिल करेगा। वे काम बांटने का अधिकार अर्जित करेंगे और उन्हें एक हार्ट ऑफ फ्लटर भी मिलेगा। ऐसे 3 इकट्ठा करो और तुम समंदर के किनारे एक कैंडल लाइट डिनर के लिए इसे एक्सचेंज कर सकते हो, जिसे दूसरा पक्ष मना नहीं कर सकता। मैं एक एथलीट हूं तो यह मेरे लिए एक आसान जीत है। लड़कों, पहले पर्चियां निकालो। जिसका नंबर 1 निकलेगा वे सबसे पहले जाएगा। दोनों हाथों से पुल अप बार को पकड़ो। समय अब शुरू होता है। बटन दबाओ, समय समाप्त। खुश हो जाओ, यहाँ देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। झाओ मिंग यकीनन पहला स्थान ले रहा है। जियांग निंग तो पक्का सबसे आखिरी में आएगी, है ना? मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी।
बाकी फीमेल गेस्ट ने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए अपनी स्पीड धीमी कर ली, लेकिन जियांग निंग बहुत घबराई हुई थी और बस इसे जल्दी खत्म करना चाहती थी। विडंबना यह है कि उसने पहला स्थान हासिल कर लिया। आप दोनों को बधाई। कृपया अपने हार्ट ऑफ फ्लटर लें। इस बीच कृपया जितनी जल्दी हो सके आइलैंड के कामों की व्यवस्था करें। सफाई के अलावा एक तय वाटर पॉइंट से पानी लाना होगा। बोझ बांटने के लिए एक लड़का और एक लड़की की जोड़ी बनाने की सलाह दी जाती है। जियांग निंग को खुद से पहले स्थान पर आने की उम्मीद नहीं थी। ट्रॉफी हाथ में लेने के परिणाम स्वरूप उसके गाल थोड़े लाल हो गए और वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। लेग लवर्स के लिए पूरी तरह से फैन सर्विस। ये टांगे सच में बहुत कमाल की हैं। आप व्यावहारिक रूप से स्क्रीन के माध्यम से खुशबू महसूस कर सकते हैं। लड़कियों के पैर इतने छोटे और नाजुक होते हैं। चाटना चाहते हो? पूरी तरह से गैर जरूरी। यह घिनौना है। अभी ओप्पा के एब्स देखने के लिए कौन चिल्ला रहा था? इसे कहते हैं दोहरा रवैया। चलो आज ही सब कुछ तय कर लेते हैं। चूंकि तुम पहले स्थान पर आई हो, इसलिए काम बांटने की शुरुआत तुम ही करो। सहमत हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई करने और पानी लाने के अलावा तीनों वक्त के खाने का इंतजाम भी हमें खुद ही करना होगा। डायरेक्टर ने जो कहा उसके मुताबिक हर दिन एक लड़का और एक लड़की ड्यूटी पर होंगे। मैं नाश्ता नहीं खाता, इसलिए मेरे लिए कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं भी शायद ही कभी नाश्ता करता हूँ, बस थोड़ा सा खा लेना ही काफी है। ग्रुप ने काफी देर तक बिना किसी नतीजे के बहस की और इसके बजाय एक अजीब सी खामोशी छा गई। वांग हाओयू और झाओ मिंग के अलावा और कौन खाना बनाना जानता है? मैं बना सकता हूँ। मैं भी जानता हूँ। हम चारों खाना बनाने के लिए रोटेट कर सकते हैं और बाकी लोग बर्तन धोने के लिए रोटेट कर सकते हैं। काम का साफ बंटवारा। रोटेशन ठीक किस तरह से तय किया जाएगा? नाश्ता हर कोई खुद संभालेगा क्योंकि फ्रिज में फ्रोजन फूड है। हम चारों दोपहर और रात का खाना बनाने के लिए शिफ्ट्स लेंगे। क्रू की एक्टिविटीज दोपहर 30 बजे शुरू होती हैं, इसलिए बस पहले से तैयारी कर ले। अगर बाकी लोग फ्री हैं तो वे किचन में मदद कर सकते हैं। कम से कम इस तरह से आप ज्यादा स्क्रीन टाइम हासिल कर सकते हैं। चेन झुआन ने जानबूझकर ज्यादा स्क्रीन टाइम पाने की बात की ताकि उन गेस्ट को इशारा मिल सके जो फुटेज बटोरना चाहते हैं। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। वांग हाओयू केवल 2 या 3 घरेलू डिशेस बनाना जानता है और उसे चिंता थी कि दोपहर वाला उसका शेफ वाला रूप कहीं बिगड़ न जाए। लेकिन बहस करना मुश्किल था। मैं एक लड़का और एक लड़की की जोड़ी बनाने से सहमत हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स को कैसे चुना जाए, यह असली बात है। हर कोई उस इंसान के साथ टीम बनाना चाहता है जिस पर उसका क्रश है। लेकिन आज सुबह के चुनाव से आप बता सकते हैं कि कुछ लोगों को 0 वोट मिले जबकि दूसरों को कई बार चुना गया। अगर हम चुन नहीं सकते हैं तो पसंद के हिसाब से चलते हैं। इस हफ्ते लड़कियां लड़कों को चुनेंगी और अगले हफ्ते लड़के लड़कियों को चुनेंगे। अगर कई लोग एक ही व्यक्ति को चुनते हैं तो चुनने का हक पूरी तरह से लड़के के पास होगा। बाकी बचे लोग पर्ची निकालेंगे। इस तरह यह निष्पक्ष रहेगा। एक्टिविटी रैंकिंग के आधार पर पहले स्थान पर जियांग निंग है। तुम सबसे पहले अपना पार्टनर चुनो। इस स्टेज पर कई लोगों द्वारा चुना जाना दिखाता है कि आपके पास आकर्षण है। अगर कोई आपको नहीं चुनता है तो आपकी बेइज्जती होती है। वांग हाओयू और बाकी सभी जियांग निंग द्वारा चुने जाने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं चेन जियुआन को चुनती हूँ। जियांग निंग की नजर में आइलैंड पर आने के बाद से चेन जियुआन उसका पहला दोस्त है। उसे चुनना स्वाभाविक ही है। यह पक्का स्क्रिप्टेड होगा, है ना? मुझे समझ नहीं आता कि जियांग निंग ने चेन जियुआन को क्यों चुना। चेन जियुआन ने ऐसा क्या किया जो वह इसके लायक है? वह बस एक बेरोजगार लड़का है। क्या उन दोनों का कोई पुराना रिश्ता है? यह निश्चित रूप से टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन टीम का ड्रामा है। मेल गेस्ट्स का मूड खराब है, लेकिन फीमेल गेस्ट्स ने असल में राहत की सांस ली है चेन जियुआन के चुने जाने से। उनके अपने मनपसंद पार्टनर्स को चुनने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं झांग शुहान को चुनती हूँ। मैं वांग हाओयू को चुनती हूँ। सिस्टर झाओशु, तुम पहले चुनो। झाओशु समझती है कि जियांग यिलिन जिस व्यक्ति को चुनना चाहती थी पहले ही लिया जा चुका था। उसे पहले जाने देना बस एक अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए है। वे एक एक्ट्रेस है, इसलिए उसकी पब्लिक इमेज ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं चेन जेलिन को चुनती हूँ। मैं झाओ मिंग को चुनती हूँ। इस तरह सब कुछ पूरी तरह से तय हो गया है। काम की ड्यूटी कल से शुरू होगी। आज रात खाना कौन बना रहा है? किचन से वाकिफ होने के लिए मैं बना लूंगा। अगर कुछ और नहीं है तो चलो हार्टबीट हाउस वापस चलते हैं। हमें कल ताजा पानी लाना है, इसलिए मैं पहले लोकेशन चेक करने जाता हूँ।
जाओ, सुरक्षित रहना। जब वापस आ जाओ तो हमें बता देना। चेन जुआन को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ता है और जियांगनिंग को देखता है। क्या तुम भी साथ आ रही हो? हाँ, क्या तुम पहले वाली भाग दौड़ से थकी नहीं हो? थोड़ा आराम नहीं करोगी? हम पार्टनर्स हैं, इसलिए हमें वाटर पॉइंट से एक साथ वाकिफ हो जाना चाहिए। चेन झुआन को लगता है कि जियांगनिंग एक कोरे कागज की तरह है, बिल्कुल साफ और सीधी। आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। आज रात मैं खाना बनाऊंगा, तुम किचन में मदद करने आ सकती हो। मुझे कुछ भी करना नहीं आता। मुझे डर है कि मैं बस रास्ते में आऊंगी। कुछ भी मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, बस मदद करने का दिखावा करना ही काफी है। मेरी मदद करो और तुम्हारे इनाम के तौर पर तुम्हें आज रात बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। चेन झियुआन, तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। अंदाजन एक जग में 20 से 30 लीटर पानी आ सकता है। हॉस्टल में पानी की खपत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना पकाने और पीने के लिए है। सफाई के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए दबाव खराब नहीं है। हार्ट बीट हाउस के पीछे पानी की एक बड़ी टंकी है। हम पानी को सीधा अंदर डाल सकते हैं। क्या यह पानी सीधे पिया जा सकता है? यह सब फिल्टर किया हुआ शुद्ध है।